अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीजीसी प्रोजेक्ट्स के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे आ स्पेशल डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस में एक स्पेशल डाटा टाइप के बारे में। हमने अपनी पिछली एक वीडियो में देखा था कि सी प्लस प्लस में डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हमने एग्जांपल के तौर पे बात की थी इंट के बारे में, करैक्टर के बारे में, डबल के बारे में। तो आज हम बात करेंगे खास किस्म की डाटा टाइप के बारे में जो कि सी प्लस प्लस में यूज़ की जाती है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में स्पेशल डाटा टाइप का क्या काम है, इसका पर्पस क्या है, इसका मोटिव क्या है और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो गाइस हमारे पास सी प्लस प्लस में एक स्पेशल डाटा टाइप है, उसका नेम क्या है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमारे पास सी प्लस प्लस में एक स्पेशल डाटा टाइप है। तो आप देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। आ स्ट्रिंग is a special data type in C++ that is used for storing text। हमारे पास C++ में एक स्पेशल किस्म की डाटा टाइप है जिसका नेम है स्ट्रिंग, जो कि यूज़ की जाती है टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए। किस किस्म के टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए वो भी देख लेते हैं। इट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय डबल कोट्स। तो अब ये यूज़ की जाती है करैक्टर्स को स्टोर करने के लिए जो कि डबल कोट्स के अंदर लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में 4 करैक्टर्स हैं, टी एक करैक्टर है, ई फिर उसके बाद एक्स फिर टी। तो ये 4 करैक्टर्स हैं जो कि मिल के एक डबल कोट्स में लिखे गए हैं और ये मिलकर एक स्ट्रिंग में स्टोर किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब स्ट्रिंग डाटा टाइप की मदद से हम करैक्टर्स के कलेक्शन को स्टोर करवा सकते हैं। जबकि हमने इससे पहले 4 के बारे में बात की थी। तो 4 डाटा टाइप क्या करती थी, सिर्फ एक करैक्टर स्टोर करती थी। फॉर एग्जांपल वो टी को स्टोर करेगी या फिर ई को करेगी या एक्स को करेगी। बट स्ट्रिंग क्या करती है, वो एट अ टाइम सभी करैक्टर्स के कलेक्शन को स्टोर कर लेती है। तो अब आई होप आप समझ चुके होंगे स्ट्रिंग को स्पेशल टाइप डाटा टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक साथ कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स को स्टोर करती है। अब बात करते हैं कि इसको हमने अपने सी प्लस प्लस के कोड में यूज़ कैसे करना है। टू यूज़ स्ट्रिंग्स यू मस्ट इंक्लूड एन एडिशनल हेडर फाइल इन द सोर्स कोड दैट इज़ स्ट्रिंग लाइब्रेरी। तो अगर आपने स्ट्रिंग स्पेशल डाटा टाइप को अपने सी प्लस प्लस के कोड में यूज़ करें तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी जिसका नेम है स्ट्रिंग। तो ये गाइस देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है और ये हमने ये कैसे लिखनी है। तो अब बात करते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। तो सबसे पहले जो बेसिक कोड जो हमने अपने पिछले कुछ कोड प्रोग्राम्स में किया है, जैसे हमने हैश उसके बाद इंक्लूड का कीवर्ड यूज़ करते हैं, एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करते थे हम आयो स्ट्रिंग। अब क्या किया हमने स्ट्रिंग डॉट एच के नेम से एक और लाइब्रेरी ऐड की है। उसके बाद बाकी कोड बिल्कुल सेम है। बस अब यहाँ पर एक और चीज़ डिफरेंस में आई है कि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिख दिया हुआ है। पहले क्या आता था, यहाँ पे इंट आता था, करैक्टर आता था या उसके बाद डबल आता था। तो अब क्या किया, सिंपल एक स्ट्रिंग लिख दिया और उसके बाद डबल कोट्स में कोई भी वैल्यू पास कर दिया। तो ये एक सिंटैक्स है किसी भी स्ट्रिंग में अपना डाटा को स्टोर करवाने के लिए। तो आइए गाइस देखते हैं आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, जिसे हमने अपने कोड में अभी जिसका कोड अपने सी प्लस प्लस में करना है उसको सॉल्व कैसे करना है। तो आइए गाइस देखते हैं आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो हमारे पास आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो हमने एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाना है दैट विल एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, जो कि लाइन ऑफ टेक्स्ट को एंटर करे, स्टोर इट इन एन अरे, अरे में स्टोर करे एंड देन डिस्प्ले इट बैकवर्ड। तो वो उसको उल्टा शो करे। इसका मतलब है कि हमने अब स्ट्रिंग को यूज़ करना है, उसमें कुछ डाटा स्टोर करवाना है और उसके बाद बैकवर्ड उसको प्रिंट करवाना है। उसके लिए यहाँ पर कोड भी दिया गया है। तो हम इस कोड को ज़रा एक नज़र नहीं देखते हैं, पहले डेव स्क्रीन की तरफ जाते हैं और इस कोड को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए गाइस चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस की स्क्रीन पर, जो कि एक ऐसा डेव सी प्लस प्लस एक ऐसा बेहतरीन इन्वायरमेंट है जो कि सी प्लस प्लस की कंप्लीट फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है। तो आइए गाइस सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं हैश का स्पेशल करैक्टर यूज़ करूँगा, उसके बाद इंक्लूड कीवर्ड और उसके बाद आयो स्ट्रिंग की लाइब्रेरी को ऐड करूँगा। आयो स्ट्रिंग की लाइब्रेरी क्यों यूज़ करती है, किसी भी फंक्शन में किसी भी कोड में सी इन और सी आउट के फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम आयो स्ट्रिंग की लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद बारी आती है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और उसके बाद बारी आ जाती है मेन की। ठीक है, अब मेन के बाद हमने इसको ब्रेसेस में क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हमने यूज़ करनी है स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो उसके लिए हमने बात की थी हमें एक स्ट्रिंग हेडर फाइल इंक्लूड करनी की पड़ेगी। तो बिल्कुल उसका भी सिंटैक्स सेम है, हैश इंक्लूड का कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रिंग STRING और डॉट एच। तो ये हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया जिसका नेम है स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है हम स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं और उसकी आल फंक्शनैलिटीज़ में जो भी मेथड स्टोर किए गए हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग
और उसके बाद इस वेरिएबल का नेम रखते हैं हम, सपोज दैट एस लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू, अब इसमें कोई वैल्यू हम पास कर देते हैं ABC। अब हमने ये वैल्यू क्यों पास की है, क्योंकि हमने एक ऐसी लाइन लेनी है इनपुट में और उसको क्या करना है, रिवर्स करके दिखा देना, तो इसलिए मैं ABC ले रहा हूँ ताकि आपको कोड समझने में थोड़ी आसानी रहे। उसके बाद क्या करना है हमने, अब एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने के बारे में आई होप जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमने कैसे क्रिएट करना है, पहले उसकी रिटर्न टाइप आएगी, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम, मैं यहाँ पर सपोज दैट रिवर्स फंक्शन बनाना चाहता हूँ तो इसलिए मैं उसका नाम भी रिवर्स ही लिख रहा हूँ, रिवर्स। उसके बाद आपने पैरामीटर्स लिख देने हैं। अब मैं यहाँ पर पैरामीटर पास करूँगा एक स्ट्रिंग के नेम से और उसका नेम SRC लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी बॉडी में आ गए। अब हमने इसकी बॉडी में क्या करना है, फॉर लूप को यूज़ करना है। फॉर लूप को क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमने इसको पूरी को रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने के लिए हमें फॉर लूप यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको फॉर लूप के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मतलब आप नहीं जानते कि फॉर लूप क्या है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो स्टैटिक प्रोग्राम्स पे डिपेंड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। आप उनको देखेंगे तो आपको फॉर लूप की बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इंट डेटा टाइप को हमने यूज़ किया। उसके बाद आई इज़ इक्वल टू, अब हमने आई को वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर आर्गूमेंट से पास करके ला रहे हैं, SRC डॉट। अब देखें SRC क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। तो वो क्या कर सकता है, स्ट्रिंग के तमाम फंक्शन जो कि प्री डिफाइंड C++ में बयान किए गए हैं, जैसे उनकी ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इन सबको वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इनमें से कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, लेंथ का। तो मैं यहाँ पर लेंथ के फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ और उसमें -1 कर रहा हूँ। इसका काम क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। और उसके बाद मैं लिखता हूँ i ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये लूप तब तक चलेगी जब तक i की वैल्यू जो बड़ी होगी या बराबर होगी 0 के। उसके बाद i डिक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सी आउट करवा रहा हूँ सिंपली SRC, जो कि हमने यहाँ पर एज अ पैरामीटर लेके आए और उसमें i की वैल्यू, मतलब ये SRC हमारे पास एक स्ट्रिंग बन गई है और उसमें i इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, जो भी करैक्टर पड़ा हुआ है, वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसमें हमने सिंपल एक दफ़ा यहाँ पे कॉल कर लेते हैं रिवर्स, और उसके बाद यहाँ पर पैरामीटर के तौर पे पास करेंगे s, ठीक है। अब गाइज इसको रन करके एक दफ़ा देख लेते हैं क्या ये काम कर रहा है जैसे हम चाहते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं एक एरर आ गया, तो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहे हैं रिजर्व वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। तो वो ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे थोड़े से ना स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो हम इसको ना सही करते हैं। ग्राम स्पेल मिस्टेक जो है ना वो बहुत ज़रूरी है सही करनी, क्योंकि इसके बिना कोड रन नहीं हो सकता। तो मैं रिवर्स के स्पेलिंग गलत हो गए थे, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ रिवर्स एस। आई होप ये आपको एरर जनरेट नहीं करेगा। तो इसको कंपाइल रन करने के लिए F11 की प्रेस कर सकते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर वैल्यू इनपुट में दी हुई थी ABC और इसने हमें आउटपुट में दिया क्या दिया, CBA। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू आउटपुट करवा सकते हैं। अब देख लेते हैं इस कोड की वर्किंग ऐसी हुई थी। तो इसकी हमने आउटपुट के लिए यहाँ पर आउटपुट लिख लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं। हमने सपोज दैट ABC को यहाँ पे पास किया। तो अब हमने जो इनपुट ये पास की यहाँ पे आया वो SRC डॉट लेंथ -1 का मतलब क्या है जो भी हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप जो पैरामीटर पास किए गए उसकी लेंथ क्या है, लेंथ इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 2 3, तो 3 इसकी लेंथ बन दी है। इसका मतलब ये एक ऐसी अरे है जिसमें 3 इंडेक्सेस हैं तो वो 3 इंडेक्सेस कौन कौन सी हैं, वो 0 है, वो 1 है, वो 2 है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पर लेंथ में से एक माइनस करेगा। लेंथ में से एक माइनस मतलब 2 -1 किया और उसके बाद क्या करेगा, उसको स्टोर कर देगा आई में। तो इसका मतलब यहाँ पर आई की जो लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2, ठीक है। उसके बाद जो लेंथ ओवरऑल हो गई उसको फिर उसको डिस्प्ले करवा रहा है। उसी को किसको करवा रहा है, जो आई की वैल्यू है। सपोज दैट अब आई की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो यहाँ इसने क्या किया, SRC 2 में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो कौन सी है, वो जो हमारे पास इस वक्त लास्ट पे है, मतलब C वाली वैल्यू ये डिस्प्ले करवा दी। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट किया। फिर इसके बाद आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होने के बाद 2 से हो गई ये 1। तो 1 में हमारे पास यहाँ पर कंडीशन भी साथ चेक करेगा कि आई की वैल्यू जो ग्रेटर दैन इक्वल टू है 0 के, इक्वल नहीं है 0 के बट ग्रेटर दैन तो है। अब क्या करेगा, आई के जो सेकंड इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है SRC के, वो है हमारे पास B। ये जो सेकंड नंबर पे हमारे पास वैल्यू पड़ी है तो वो इसको डिस्प्ले करवा रहा है। अब यहाँ पे आ गया B, ठीक है। उसके बाद फिर SRC और यहाँ पे आ जाएगा 0 इंडेक्स। क्यों हुआ ये, क्योंकि आई में डिक्रीमेंट किया गया है, ठीक है। डिक्रीमेंट करने की वजह से इसकी वैल्यू 1 से 0 हो गई। अब क्या करेगा,
ज़ीरो इंडेक्स पे देखा है कौन सी मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो ए पड़ी हुई है, तो वो ए को डिस्प्ले करवा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये ऑर्डर हो गया रिवर्स। अब मतलब हमने ए बी सी इनपुट में दिया था, तो ये इसने सी बी ए में प्रिंट किया। तो यही हमारी स्टेटमेंट थी आज की, कि हमने एक टेक्स्ट इनपुट में लेनी है और टेक्स्ट लाइन इनपुट में लेनी है और उसको रिवर्स करके डिस्प्ले करवाना है। अब हम इसको यूज़र से भी लेकर देख लेते हैं कि यूज़र अगर एंटर कर रहा है तो क्या ये काम करेगा या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सी आउट एंटर आ स्ट्रिंग लाइन। तो हमने इसको स्ट्रिंग लाइन को उसे एंटर करने के लिए बोल दिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग इसको यहाँ से उठा के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सीन का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर कोई वैल्यू हम इनिशलाइज नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया गया है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सीन करवाते हैं, सीन एस। तो अब हम इसको फिर से कंपाइलर रन करने के लिए F11 की प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं वो हमें क्या रहा है, एक लाइन प्रिंट करें। अब तो अब मैं पिछली दफ़ा ABC दे दी थी, अब मैं ABC नहीं देना चाहता। मैं अपना नाम दूंगा यहाँ पर SUFYN सुफियान। तो जैसे आप देख सकते हैं उसने मेरा नेम रिवर्स कर दिया। एन लास्ट पे था, फर्स्ट पे आ गया, उसके बाद ए आ गया, फिर वाई आ गया, फिर एफ आ गया, फिर यू आ गया, एस आ गया। तो इसका मतलब मैंने एक स्ट्रिंग इसे इनपुट में दी, उसने पूरी उठा के रिवर्स कर दी। अब आपने क्या करना है, ऐसे ही ये कोड जनरेट करना है। उस कोड में आपने सिंपली एक स्ट्रिंग को इनपुट करना है। अब स्ट्रिंग में आपने क्या देना है, अपना नेम देना है। अपना नेम देंगे तो आपको भी कोड थोड़ा देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा, और यकीनन वो कोड आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ना समझने में भी आसान होगा। तो आपने एक ऐसा कोड देना है और उस कोड को रिवर्स करना है। दोबारा से अपनी स्लाइड की तरफ वापस आते हैं। तो हमारा यहाँ पर काम क्या था, हमने एक एंटर करवानी थी लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो हमने इनपुट सीन की फंक्शन की मदद से इसको इनपुट करवा लिया। उसके बाद डिस्प्ले करवाना था इट बैकवर्ड्स, तो हमने उसको उल्टा रिवर्स में डिस्प्ले भी करवा दिया। गाइस इस कोड को करने के लिए हमारे पास 2 से 3 मेथड्स हैं, तो हमने बेस्ट वन चूज़ किए थे। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर है ये समझने में थोड़ा आसान था, इसलिए हमने आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है। एक इससे भी आसान मेथड है, वो हमारे पास ये है। ये रिवर्स का फंक्शन हमने कॉल किया, जिस स्ट्रिंग हमें अलाउ करती है, स्ट्रिंग बिगिन और एंड का एक फंक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे हमने वहाँ पर यूज़ किया था लेंथ का फंक्शन, तो बिल्कुल वैसे ही ये बिगिन और एंड का भी फंक्शन प्रोवाइड करती है। आप इसको भी यूज़ करके एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आउटपुट बिल्कुल आपकी सेम आएगी। लॉजिक समझना इसकी आपका काम है। वो क्यों? क्योंकि हमने एक बेस्ट मेथड आपको लूप के साथ करवाया ताकि आपको फॉर लूप की भी हाव ना हो जाए कि फॉर लूप है क्या, स्ट्रिंग क्या है, इस चीज़ की भी समझ आ जाए। अब स्ट्रिंग का हमने आपके एक मेथड भी करवाया है, वो कौन सा करवाया हमने, लेंथ का। तो लेंथ के बाद बाकी के मेथड्स को एक्सप्लोर करना अब आपने, ताकि आप इस C++ को और भी अच्छे से सीख सकें। तो आप बिगिन और एंड के मेथड को भी यूज़ करके इस कोड को ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको आउटपुट में कोई भी मायूसी नहीं मिलेगी। तो अगर आप वैसी कोड देखना चाहते हैं तो आपके सामने ये स्लाइड अवेलेबल है। तो आप इस स्लाइड से देख सकते हैं कि कोड बिल्कुल सेम है, बस छोटा सा चेंज है। ए यहाँ पर बिगिन और एंड का कीवर्ड यूज़ किया गया है, और साथ ही रिवर्स के फंक्शन को कॉल कर दिया, बस इतनी ही चेंजिंग है, बाकी कुछ नहीं इसमें ऐड किया गया। तो ये उससे प्रिसाइज, मतलब ये देख सकते हैं आप, थोड़ा लॉन्ग कोड था। यहाँ पर एक कोड बिल्कुल ही वो शॉर्ट है। हमने प्रिसाइज कोड में आपको मैक्सिमम चीज़ समझा दी है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, प्रीवियस वन करना चाहते हैं तो प्रीवियस वन भी कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपके पास कोई भी कोड, कोई क्यूरी या कोई भी असाइनमेंट हो जिसके बारे में आप हमसे कोई राय लेना चाहते हो, कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, तो आप बिना तकल्लुफ़ कमेंट से या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे ईमेल से रब्ता करके, ईमेल पर रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइज़ आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइज़, अल्लाह हाफिज़।